ये सवाल को तो आप अपने कॉपी में 5 स्टार लगा लीजिए इसे पूरा का पूरा। अब बोलेंगे सर आप 5 स्टार क्यों लगवा रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। ये सवाल आपके इस बार के सीजीएल के सिर्फ प्री में कम से कम 13 बार पूछा गया है। सीएचएसएल के पेपर में कम से कम ये 15 बार पूछा गया है अलग अलग शिफ्टों में, और मेंस में तो अनगिनत बार ये पूछा गया है इस तरह का सवाल। ठीक है, अब इस तरह के सवाल को जब इतनी बार आपके परीक्षा में पूछा जाएगा तो हम बेसिक से तो बनाएंगे नहीं, हम एक ऐसा मेथड ढूंढेंगे जिससे हम इसको काफी कम समय में बना सके और ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो भाई ये बहुआ वाला मेथड 100 मानकर मैं आपको नहीं बताने वाला हूं और ना ही आपको उसकी आदत लगाऊंगा। ऐसे सवालों को हम सीधा करेंगे तो किससे करेंगे, एलिगेशन के मेथड से। फिर से मेरी बातों को समझिएगा, कौन से मेथड से करेंगे, तो एलिगेशन मेथड से। अब बहुत बच्चे यहाँ पर रोना बिलखना शुरू कर देंगे, हाथ पैर पीटना शुरू कर देंगे, सर हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, हम एलिगेशन कैसे लगाएं, हमको तो एलिगेशन आई नहीं करता है, नामो सर पहली बार सुन रहे हैं। तो हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपको इस सवाल को लगाने के लिए पूरा एलिगेशन का पढ़ना जरूरी है, छोटी छोटी बातें बताएंगे। अगर उतना समझ लिए तो एक जो बोलते हैं ना 10वीं का बच्चा, 12वीं का बच्चा, 6ठी का बच्चा भी अगर वो समझ ले कि हम क्या बता रहे हैं तो वो भी इस सवाल को लपेट देगा। समझ रहे हो? ठीक है, बस एलिगेशन इतना बड़ा टॉपिक है, उसका एक छोटा सा कंसेप्ट उठाना है और इस तरह के सवालों में लगाना है। अब कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या क्या होगा, तो अगर अगली 2 मिनट आप मेरी बातों को सुन लेंगे तो आप ऐसे सवालों को समझ लेंगे और बना पाएंगे सेकंडों में। तो बस मेरी बातों को सुनिएगा। देखो एलिगेशन में क्या होता है, एलिगेशन आप ऐसे समझ लो कि 2 चीजों से मिलकर बना है। जैसे मान लो यहां पर अगर हम बात करें तो जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसमें उसके माँ का भी योगदान है, उसके पिता का भी योगदान है। तो बस एलिगेशन जो है वो बराबर है एक बच्चे के, जहां पर यहाँ आप उसको रखते हैं उसकी मम्मी जी को और यहाँ पर आप उसको रखते हैं पप्पा जी को। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ बेचारा बीच में कौन रहता है, तो बच्चा रहता है, जिसमें माँ और पिता दोनों के खून का अंश होता है, दोनों की जो भावनाएं होती हैं, दोनों का रंग स्वरूप सब कुछ होता है। सेम तरीके से एलिगेशन आता है यहाँ पे। एलिगेशन के एक टॉपिक को, एक पॉइंट को यहाँ रखा जाता है, दूसरे को यहाँ रखा जाता है और जो दोनों से मिलकर बना है उसको बीच में रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए हम किसी क्लासरूम की बात करते हैं, एक क्लासरूम में लड़का भी है, एक क्लासरूम में लड़की भी है। ठीक है, तो यहां पर लड़के का औसत रखेंगे, यहां लड़कियों का औसत रखेंगे और यहां पूरे कक्षा का औसत रखेंगे, तो हमें उनका अनुपात मिलेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उसी तरीके से यहां पर भाई पर्टिकुलर इस तरह के सवाल में एलिगेशन कैसे लगाएं तो वो सीखे यहां पर, माँ पप्पा और बच्चा वाला कंसेप्ट। तो आप बोलेंगे सर देखो जो हम कमाते हैं वो पैसे को 2 ही चीजों में हम जो है लगाते हैं, या तो उस पैसे को हम खर्चा करते हैं और या फिर उस पैसे को बचाते हैं। यानी हमारा खर्च जो है वो हमारा क्या हो गया, माँ हो गई। ठीक है, और जो हमारा सेविंग हो गया, आप उल्टा समझ लो कि पिताजी खर्च करने में बहुत ज्यादा माहिर रहते हैं तो ये हमारे हो गए पप्पा, और ये सेविंग जो है ये हमारी माताजी करती हैं तो ये हमारी माँ हो गई। और दोनों से मिलकर कौन बना है, तो दोनों से मिलकर हमारा बना है बच्चा। ठीक है, अब बेचारे को रखे तो कहां पर रखे और कैसे रखे वो समझिए। तो आप बोलेंगे कि सर देखो यहाँ पर आप खर्च को रखिए, यहाँ पर आप सेविंग को रखिए और यहाँ पर क्या रखिए, इनकम को रखिए। ठीक, सवाल में बोलेगा किसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि है। अगर कल के दिन मैं बोल दूं मैंने अपने खर्च को 10% बढ़ा दिया, एक्सपेंडिचर को 10% बढ़ा दिया, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 10%। अगर मैंने कह दिया अपने एक्सपेंडिचर को 15% बढ़ा दिया तो वैल्यू आ जाएगी 15%। अगर मैंने कल के दिन कह दिया मैंने अपने एक्सपेंडिचर को 5% कम कर दिया तो -5%। मतलब यहां पर आपको बोलना है कि सर परसेंटेज का या तो इंक्रीज आएगा नहीं तो डिक्रीज आएगा, यहां सेविंग का बढ़त आएगा नहीं तो कमी आएगा, इनकम की बढ़त आएगी नहीं तो कमी आएगी। मतलब इंक्रीज या डिक्रीज हमें यहां पर लिखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और वो कहां से लिखना है, एकदम सवाल चीख चीख कर बोलेगा ये लो मैं वैल्यू हूं और मुझे उठा के यहां पर रखो। ठीक, अब जब आप इन वैल्यू को रख देंगे तो लाइन खींचने के बाद नीचे भी 2 मान मिलेंगे तो बोलोगे हाँ सर। अब नीचे मान वही मिलता है जो ऊपर होता है, यहाँ पर ई है तो यहाँ पर भी ई मिलेगा और यहाँ एस है तो यहाँ पर भी एस मिलेगा और इनका अनुपात मिलेगा। इनका क्या मिलेगा मेरे भाई, इनका अनुपात मिलेगा और कुछ नहीं। यहाँ पर ई होगा और यहाँ पर एस। आप बोलोगे सर क्यों आप इस मेथड को इतना जोर दे रहे हो, क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहे हो। तो जितने बच्चे होते हैं जो कमेंट बॉक्स में जैसे बोलते हैं वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगा देंगे और फलाना लगा देंगे, चिलाना लगा देंगे, तो भाई मेरे कोई कंसेप्ट नहीं लगता, आगे चलकर मैं बताऊंगा सारे फेल हो जाएंगे। एसएससी ऐसे ऐसे जब डेटा आपको देती है ना सारा फेल हो जाता है। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर, यहाँ सेविंग, यहाँ इनकम और अनुपात जो आएगा वो एक्सपेंडिचर और सेविंग का आएगा। बस आपका सवाल बन गया। आप इसको 5 डेटा में से आपको कोई भी 4 डेटा दिया जाएगा और आपका एक डेटा जो होगा वो क्या होगा, मिसिंग होगा। तो मिसिंग डेटा को कैसे फाइंड करेंगे, जैसे इस सवाल में देखिए एक एक बातों को समझिए। सवाल में आपको बोला गया है कि खर्चे का और बचत का जो अनुपात है वो कितना है, 5:1। तो खर्चे और बचत का अनुपात मिल गया तो यहाँ मिटा के कितना लिख देंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ मिटाकर हम लिखते हैं 5:1। जो मिलते जाएगा उसको लिखते जाओ सवाल पढ़ के। फिर बोला गया सैलरी को बढ़ाया गया है 25% से, सैलरी का मतलब इनकम, और इनकम में बढ़त कितने की है, 25%। तो यानी आई वाले स्थान पर कौन आ जाएगा, तो आई वाले स्थान पर 25 आ जाएगा। बढ़ेगा तो प्लस में करेंगे, घटेगा तो माइनस में करेंगे। फिर उसके बाद सेविंग में कितना है, 15। सेविंग के जगह पे कौन आएगा, तो सेविंग के जगह पर 15 आ जाएगा। तो यहाँ सेविंग के स्थान पे क्या कर दोगे, 15 कर दोगे। अब मैंने कहा था ना कि 5 में से कोई 4 मान दे देगा। देखो 1 2 3 4 और आपसे 5वां मान पूछेगा और बोला है बताओ एक्सपेंडिचर में कितने का इंक्रीज हुआ।
तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये आपसे पूछेगा। देखो अब एलिगेशन के रूप में इसको एकदम सजा दिया ना, जैसे एकदम दुल्हन जो है 16 श्रृंगार करती है, वैसे इसको भी श्रृंगारित रूप में कर दिया। एक्सपेंडिचर, सेविंग, इनकम, ये वो फलाना ठिकाना, अब कर तो दिया यहाँ पे सवाल को हर तरीके से, लेकिन अब इसको बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, क्या फॉर्मूला लगेगा, ये स्ट्रक्चर आ गया तो क्या होगा, कैसे होगा। तो देखो आप ऐसे समझो, एलिगेशन में क्या होता है कि यहाँ पर ये माइनस करता है, ये वाली जो वैल्यू होती है इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है, ठीक है। ये संख्या एक से बड़ा होता है और दूसरे से छोटा होता है, तो बड़ा होता है जिससे उसको घटाता है और जिससे छोटा होता है उससे घटता है, ठीक। अब ये बीच वाले की वैल्यू जो होती है ये 25, ये 25 किसके बराबर होता है, तो ये 25 बराबर होता है e इंटू 5, इन दोनों के गुना के। तो बोलोगे सर e इंटू कितना के, 5 के, फिर जोड़ोगे, फिर इन दोनों का गुना करोगे यानी 15 इंटू 1 गुना करोगे और भाग करोगे 5 जमा 1 यानी कितने से, 6 से। फिर से मेरी बात को समझो, बीच वाले का जो मान है बराबर है e इंटू 5, 15 इंटू 1, 5 जमा 1 6, 25 का 6 गुना 150, 150 में से 15 गया तो कितना आ जाएगा 135, और 135 को जब आप 5 के साथ भाग करेंगे तो लीजिए आपकी e की वैल्यू क्या हो गई, आ गई। कितना आ गया, 5 से 2 बार में, 5 से 7 बार में ई का मान जो है 27% आएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे सवालों को बना सकते हैं आप।